3 साल हमने एक साथ बिताए थे, सो आई नो देम इन एंड आउट ऑलमोस्ट। नील और ऐश्वर्या तो कभी बिग बॉस देख ही नहीं रहे थे। अंकिता इज क्वाइट अ सीजन्ड एंड क्वाइट एन एक्सपीरियंस्ड गर्ल। विकी भैया तो बहुत माहिर ही है। ऐसा लगता है कि वो बिग बॉस ही है। पर्सनली जैसे है ना नील, वैसे ही अंदर वो है। दैट कपल इज नॉट द वन हु विल जंप इनटू एनीबॉडी एल्सेस केस मच। नील एंड ऐश्वर्या आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। बहुत टिप्स देती है उनको। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व करने की कोशिश करता है। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हमारे साथ है किशोरी मैम। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू टेलीजस्का फॉर इनवाइटिंग मी छोटी मोटी। ये नहीं पता था मुझे। थैंक यू सो मच। सो यू नो दिस डेज काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, बिग बॉस भी चल रहा है एंड नील एंड ऐश्वर्या जो भी मतलब फेवरेट कपल है, लोगों के चहीते, वो बिग बॉस के घर में है। सो आप कितना इन्जॉय कर रही है बिग बॉस इन दिनों? इनफैक्ट बिग बॉस इसीलिए देखा जाता है कि हम अगर किसी को जानते हैं तो हाँ। उनका गेम देखने को और मज़ा आता है। तो इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने इतना फॉलो नहीं किया था, लेकिन इस साल मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ क्योंकि नील और ऐश्वर्या है और 3 साल हमने एक साथ बिताए थे, सो आई नो देम इन एंड आउट ऑलमोस्ट। तो पर्सनल भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आई थिंक या सो दैट्स द रीज़न इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू वॉच बिग बॉस दिस ईयर। सो आप भी बिग बॉस का पार्ट रह चुकी है। सो हाउ वुड यू से लाइक ये जर्नी किस तरीके से सबको जीनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखो क्या होता है, अगर आप प्लान करके पहुँचो ना कि बिग बॉस जाना है तो फिर आप सीजन्स पे सीजन्स देखते रहते हो। थोड़ा सा समझ लेते हो कि साइकोलॉजी क्या है, किसकी क्या है वगैरह। थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाता है। अब नील और ऐश्वर्या तो कभी बिग बॉस देख ही नहीं रहे थे और सेम कंडीशन मेरी थी जब मैं बिग बॉस के अंदर मराठी सीज़न 2 में गई थी। तो मैंने भी कभी देखा नहीं था बिग बॉस, क्योंकि इतना बिजी रहते ना हम लोग, शो सीरियल्स कर रहे होते, शोज़ कर रहे होते, फिल्म कर रहे होते। तो इतना एनर्जी नहीं रहती कि रात को 10 बजे आके आप 1 घंटा और टीवी देखो। तो जब तक आपके कोई पहचान का ना हो तो उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। सो सेम कंडीशन उनकी है, उन्होंने भी देखा नहीं है। तो वो थोड़े कन्फ्यूज्ड है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो कि अरे हम देकर नहीं आए तो हम समझ रहे हैं गेम को। एंड आई थिंक उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, द पीपल लव देम सो मच कि दे आर गोइंग टू गिव देम टाइम। हाँ, आप सीख लो, क्योंकि इतना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट येस इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। तो डेफिनेटली साइकोलॉजी समझना, सबकी अंदर क्या बोल रहे, बाहर क्या बोल रहे, पीठ पीछे क्या बोल रहे, सामने क्या बोल रहे, बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड होता है सब अंदर जाके। सो येस, डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच बिग बॉस दिस ईयर। सो एंट्री से जब नील ऐश्वर्या को हमने देखा, सबकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई थी और वो एक हो जाता है ना कि अंकिता विकी कपल जा रहे, नील ऐश्वर्या कपल जा रहे, कंपैरिजन होता ही है। हाँ। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से दैट जो भी बाहर कंपैरिजन चालू है उसके बारे में? I think Ankita is quite a seasoned and quite an experienced girl and a wonderful, beautiful actor. And otherwise also वो काफ़ी outsmart रही होंगी अपनी personal life में. I don't know her personally, but of course I appreciate her talent. She is very beautiful. She is very good, talented actor. और उसकी personality बहुत अच्छी है, very charming personality. तो definitely people are looking up to Ankita. एंड अंकिता थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से, एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से, आई थिंक शी इज़ मोर स्मार्टर टू हैंडल सिचुएशंस। और विकी भैया तो बहुत माहिर ही है। ऐसा लगता है कि वो बिग बॉस ही है। वो हर एक का गेम समझ रहे हैं, हर एक की मतलब जो साइकोलॉजी है वो समझ रहे हैं और करेक्ट खेल रहे हैं। भले वो खेल रहे हैं या नेचुरल है, दैट इज़ वी कैन नॉट रियली कमेंट, बट जो दिख रहे हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। तो हाल ही में टीवी वर्सेस क्रिएटर्स का झगड़ा हुआ था जहाँ पर नील अपनी तरफ से बात रखना चाहते थे, शांति से सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई कि कॉम्प्लिकेट हो हाँ, गए। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि नील का पारा हाई हो गया था। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट कि नील तो अंकिता विकी की तरफ से ही बोल रहे थे? यस यस यस। अभी देखो पर्सनली जैसे है ना नील, वैसे ही अंदर वो है। तो यहाँ पर भी अगर सीरियल के दरमियान भी अगर कुछ मुद्दा उठ जाता था, कुछ प्रॉब्लम होता था, उसको लगता था वो सॉल्व कर सकता है, तो वो खुद विकी इतना हाई टेम्पर पे चला गया था, ही कुडंट अंडरस्टैंड नील्स दिस, या
एटीट्यूड कि उसको क्या एक्सप्लेन करना है। तो उसी फ्लो में उसने नील को भी धक्का दे दिया कि अरे तू मत बोल बीच में, तू क्यों बोल रहा है बीच में। सो नील को वो एकदम हर्ट हो गया कि अरे ये क्या कर रहा है, मुझे क्यों धक्का मार रहा है, मैं तो तेरी साइड ले रहा हूँ। तो डेफिनेटली ईगो तो हर एक का अपना अपना खुद का ही होता है, एक डिग्निटी होती है खुद की। कोई मुझे धक्का मारे तो मैं भी गुस्सा करूँगी, भले ही उसके पीछे इंटेंशन कुछ रहा नहीं हो, जैसे वो बाद में एक्सप्लेन भी कर रहा था। बट वो मोमेंट होता है ना, एक हीटेड मोमेंट होता है, तो उस टाइम पे आप जो कर रहे हो ना वो ऑडियंस कैच करती है। तो आई थिंक वो बैलेंस ऑफ माइंड स्ट्राइक करना इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना मतलब क्या बोलते हैं क्रुशियल है। वो बैलेंस ऑफ माइंड स्ट्राइक करना, बहुत बैलेंस माइंड चाहिए। तो वो सीखेंगे अब धीरे धीरे। राइट। ऐश्वर्या का मतलब नेचर हमने बाहर भी देखा है, काफ़ी चार्मिंग है एंड काफ़ी हंसते खेलते रहती है। बिग बॉस के घर में मतलब थोड़ी सी शांत हो गई और कई बार उनको गुस्सा भी आ जाता है, चाहे अंकिता हो चाहे कोई और हो। तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या होता है अभी जैसे बाहर की दुनिया में आप जो हो, नेचुरल हो, चार्मिंग हो, तो आप अपने ग्रुप के साथ होते हो, आपको जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, आप भी हंसी मजाक कर लेते हो। अब वहाँ पे क्या, ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए हुए हैं, हर एक जन अपने जगह माहिर है, तो किसी को किसी की सुननी नहीं है, तो हर एक को अपना अप रखना है, अपना वर्ड अप रखना है। तो डेफिनेटली कुछ ईगो कभी हर्ट होता है कि यार मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, या ये ऐसे मेरे पीछे क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या किया, ऐसा टाइप का। बट दैट इज़ अ गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड उसको ओवरलुक करके एक्चुअल गेम जो है ना वो खेलना चाहिए। ये सब छोटी मोटी बातें इग्नोर करके ना अपना गेम कैसे आप क्लियर कर सकते हो वो करना चाहिए। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक कंटेस्टेंट्स के बीच में नील ऐश्वर्या को लेकर भी बातें होते हैं। सब कहते हैं कि ये कहीं खो गए हैं या उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। तो फैंस भी बाहर मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हैं कि कभी तो कुछ तो इनका अलग अंदाज दिखे। सो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? See, that couple is not the one who will jump into anybody else's case much. अभी विकी तो उसका फ्रेंड है तो बोल दिया, बट अदरवाइज उसको समझ नहीं आ रहा कि लोग झगड़ते किस मुद्दे पे हैं। मुद्दा ही नहीं होता और झगड़ पड़ते हैं। तो उसके ऊपर कवर अप करना या उसके ऊपर कुछ बात करना, तो मतलब क्या है, अभी यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन एवरी स्मॉल थिंग कि चम्मच यहाँ क्यों रखा, इसके ऊपर पूरा एपिसोड जाता है। चम्मच यहाँ क्यों रखा, अभी वो उसकी मर्जी, वो तो फ्लो करके से रख दिया होगा जो भी है, पर उसके ऊपर अगर डिस्कशन करना है तो करना पड़ेगा। आई थिंक सलमान भाई यही बोल रहे थे कि इतने छोटे छोटे मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है जो अभी तक नील और ऐश्वर्या अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। मतलब बाकी जो करते, हाँ रियल लाइफ में कहाँ बॉदर करते, मैं रख दिया चम्मच इधर, धो के रख दिया उधर, बात खत्म हो जाती है। बट ये सिचुएशन मैंने भी काफ़ी फेस किया था। मतलब मैं मेरे इसमें बिग बॉस सीज़न 2 में मेरे साथ भी ऐसे काफ़ी होता था कि वैसे ये क्या मुद्दा है लड़ने का, भाई ये क्यों लड़ रहे हैं। फिर पता चलता था कि कैमरा को देख देख के भी लड़ाई होती है। तो मतलब ऐसा है कि कैमरा अपने ऊपर है ना, तो और बोलो और बोलो, और फिर एक नज़र ऐसे उधर जाती है। यू कैन कैच लॉट ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स डूइंग दैट। तो डेफिनेटली बोलना पड़ता है, इट इज़ क्या बोलते हैं, यू हैव टू वॉइस आउट एंड वोकल गेम है ये। आप अपने मन में क्या सोच रहे हो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा जब तक आप बोल नहीं देते हो। अब मेरे लिए क्या हुआ था, मैं टारगेट हो गई थी थोड़ा आगे चल के। जैसे पहले तो 3-4 हफ्ते तो एकदम सुपर्ब जा रहा था गेम, मतलब नेचुरली जो जा रहा था। बाद में टारगेट होती गई थी, बिकॉज आई डोंट नो वेदर दे फाउंड मी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट और वट एवर, तो टारगेट होती गई। तो बाद में मेरे साथ बात करने के लिए तो मैं तुलसी से बात करती थी कि यार कोई मुझसे बात नहीं करता है, तुझसे मैं बात कर लेती हूँ, मेरा मन आउटलेट तो कर लूँ मैं। सो दैट इज़ वे लाइक यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फॉर द ऑडियंस। सी, नो वन शुड फॉरगेट, यू हैव टू प्ले गेम फॉर द ऑडियंस, नॉट योर पर्सनल इश्यूज। ये समझेंगे ना तो आगे चले जाएंगे। तो अब तक की जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई है। नील ऐश्वर्या को भी देखा गया है, उन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं देखा है, लेकिन जितना भी जो भी देखा है अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन बाहर लोगों के अलग ओपिनियन है कि बोरिंग लग रहे हैं या एक्सपेक्टेशंस हाई थी, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो उस पर आप क्या बोलेंगे?
देखो अभी मुझे लगता है कि सिंस उन्होंने बिल्कुल ही गेम नहीं देखा, शोज़ नहीं देखे बिग बॉस के, तो डेफिनेटली उनका गेम स्लो स्टार्ट होगा। बट मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस। व्हाई? बिकॉज नील एंड ऐश्वर्या आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। मतलब उनका बिहेवियर, उनका नॉलेज, उनका ज़िंदगी में जो हम लोग के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, उनका जो बातचीत करने का तरीका रहा है, दे ऑलवेज स्पोक सेंसिबल। तो जब थोड़ा सा सीखेंगे कि थोड़ा सेंसलेस भी करना पड़ेगा कोई कोई चीज़ों को, तो वो शायद और ओपन अप हो जाएंगे। अभी क्या है, वो ये क्या बात है, ये क्या बात है, ऐसे कुछ सोच रहे होंगे अपने मन में कि क्या करें हम, तो कहीं भी कभी कभी लाउड भी हो जाते हैं अननेसेसरीली। तो वो ज़रूरत नहीं है। आप कुछ और तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। आई विश दे मेट मी बिफोर दे बहुत टिप्स देती मैं उनको। हालांकि जाने से पहले एकदम लास्ट मिनट पे उन्होंने दोनों ने कॉल किया था, मैम वी आर गोइंग इन, तो मैं बोले ऑल द बेस्ट। और एक दो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप मैंने दी, लेकिन उतनी काफ़ी नहीं है। बहुत सारी बातें मैं करती हूँ उनसे आधे एक घंटे तक, तो काफ़ी कुछ समझा पाती हूँ मैं। स्टेज की एंट्री की बात करेंगे। जब दोनों की एंट्री हुई थी, सलमान खान ने कहा था कि नील जैसी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शो में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाती है। प्रीमियर वाली रात में अगर आपने देखा करेक्ट होगा करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पिछले साल अंकित का भी मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर बिहेवियर ओपनिंग। था। तो उस पर आप क्या कहेंगी कि हाँ, क्या उनको करना चाहिए कि वो आगे तक जाए, फिनाले तक जाए? देखो इंसान अलग अलग होते हैं। अभी बोथ आर ऑपोजिट, इसलिए वो बोलते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। सो वही है, नील बहुत शांत, मेच्योर्ड एंड सोच के बोलने वाला है। ऐश्वर्या इज वेरी स्पॉन्टेनियस। अब इस गेम के लिए स्पॉन्टेनियस चाहिए और बेधड़क सोच के बोलने वाला नहीं चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस। तो उसी टाइम वो गेम हो जाता है। आप बोलोगे 5 मिनट के बाद अरे मुझे ये बोलना चाहिए था, तब तक वो मोमेंट निकल जाता है, कोई नया मोमेंट आता है। तो आई फील कि नील विल लर्न दिस। जैसे अभी जो उसने रिएक्ट किया, धक्के पे रिएक्ट किया, तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आई थिंक ही विल स्टार्ट रिएक्टिंग मोर फास्ट टू सिचुएशंस, और वो शायद सीख लेगा पूरा, ऐसा मुझे आइडिया है। ओके। इन सब के अलावा स्टेज से ही नाविद नील ऐश्वर्या की एंट्री साथ में हुई थी। घर में भी कई सारी ऐसी बातें होती है जब हम लाइव भी देख रहे होते हैं बीच बीच में, कि वो जाकर नाविद को कोई चीज़ समझा रहा है, तो वो एक बॉन्ड भी अलग देखने को मिल रहा है। सो उस बारे में क्या कहेंगे? सी नील इज़ अ वेरी स्वीट बॉय एंड हेल्पिंग नेचर भी है उसका। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे सेट पर भी मैं देखती थी, कोई बोलता था कि भाई गाड़ी कौन सी लूँ, तो वो पूरा उसका रिसर्च कर देता था और गाइड करता था कि ये कार ले लो, ये अच्छी पड़ेगी, ब्ला ब्ला जो भी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर नावेद इज़ फीलिंग हेल्पलेस, तो नील विल ऑफ कोर्स गो अहेड एंड एक्सप्लेन टू हिम कि भाई ऐसा कर वगैरह जो भी है। नावेद को अगर हेल्प चाहिए तो करेगा ही। तो ये बॉन्ड तो नेचुरली क्रिएट हो रहा है, बिकॉज नावेद भी थोड़ा ये है, नाइव है। मतलब वो भी बेचारा अनजाने कि क्या हो रहा है, मैं कौन सी दुनिया में आ गई। बेचारे का तो हिंदी भी नहीं आ रहा है, जो उसने काफ़ी स्मार्ट जवाब दिए सलमान भाई को। तो आई थिंक दे बोथ विल डू वेल। आई होप, आई डोंट नो कल एविक्शन हुआ कि निकल का एपिसोड नहीं है ना। नॉर्मली ना फर्स्ट वीक नहीं होना चाहिए एविक्शन, बिकॉज एवरीवन इज लर्निंग द गेम। क्या होता है, पानी बोलते हैं ना कि समुद्र में गिरने के बाद तैरना सीख लेता है इंसान। सो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ फ्यू ऑफ देम, जो आई थिंक मनारा भी वैसी ही है। नील, ऐश्वर्या, नावेद, आई थिंक ये 3-4 जन जो है वो बगैर देखे बगैर समझे अंदर कूद पड़े हैं। तभी धीरे धीरे उन लोग को स्विमिंग आना शुरू हो जाएगा।